mathmaths.com. Let's start with question number 1 and 7th part of exercise number 7.3. The statement of this question is solve the inequality. यानी ये एक inequality दी गई है, इसको हमने solve करना है. तो इसके ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है. इसके अंदर हमने यानी एक्चुअली करना ये है कि x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे ये 3 इन दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे पहले. तो यहाँ पे 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ जाएगा. 3 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा. ये माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -x + 2. ये माइनस यानी इन दोनों के साइंस को चेंज कर देगा. इसका साइन प्लस है, ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आ जाएगा. माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस आ जाएगा. एंड इट इज ग्रेटर देन ये -2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो -2x आ जाएगा. -2 इस +4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -8 आ जाएगा. इसके बाद यहाँ पे एक्चुअली हमने करना इस तरह से है कि जो x वाले हैं उन्हें एक साइड पे कर देते हैं और जो कांस्टेंट्स हैं उन्हें दूसरी साइड पे ले जाते हैं. जैसे कि यहाँ पे 2x है, इस -2x को हम इस इनइक्वालिटी के यानी यहाँ पे ले जाते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x. ये -2x इधर आके यहाँ ये +2x हो जाएगा. ये -8 इसी तरह से आ गया ये वाला. और ये जो -1 है इसको हम यहाँ पे लेके जाते हैं तो ये हमारे पास +1 आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में ये 2x + 2x इज इक्वल टू 4x. 4x इज ग्रेटर देन ये हमारे पास -8 + 1 ये हमारे पास -7 आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में ये x इज ग्रेटर देन ये अब -7. ये क्योंकि x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे ये 4 और x क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 4 इस इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा. तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज ग्रेटर देन -7/4. तो यहाँ पे x की वैल्यू को एक्चुअली हमने फाइंड आउट करना था. इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. अगर आपको इसमें किसी भी जगह पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें. हमारा यूट्यूब का चैनल मैथ ही मैथ के नाम के साथ अवेलेबल है. आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग mathmaths.com.